चलो आज फिर आगे नेक्स्ट हम लोग जानेंगे। अभी तक तुम लोग को यहाँ तक मालूम हो चुका है कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है और किरण। अब हम लोग संरेख बिंदु के बारे में जानेंगे। क्या है टॉपिक? संरेख बिंदु। आज संरेख बिंदु को अंग्रेजी में बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या है। यदि 3 या 3 से अधिक, क्या बोला गया है? 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। कम से कम 3 होना चाहिए और 3 से ज्यादा हो भी सकता है ना। और एक ही रेखा पर स्थित होना चाहिए तो संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अन्यथा क्या कहलाएगा? असंरेख बिंदु। बात समझा? और असंरेख बिंदु को नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेख बिंदु को कोलिनियर पॉइंट्स। अंग्रेजी याद रखना, ठीक है। तो डिफिनेशन याद हो गया कि 3 या 3 से कम 3 होना चाहिए। ज्यादा हो सकता है, 3 से ज्यादा हो सकता है। कम से कम कितना होना चाहिए? अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होना चाहिए। ये भी याद रखना, एक ही रेखा पर स्थित हो तो ये संरेख बिंदु कहलाते हैं। अब देखो एक रेखा है, हर रेखा तुम लोग जानते हो जिसका कोई अंत बिंदु देखो, इसीलिए देखो इधर भी तीर का निशान है, इधर भी तीर का, इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी। और 3 बिंदु एक ही रेखा पर है, क्या नहीं? ए बी सी। एक बिंदु ये है, बी है, एक सी है। तो यहाँ ए बी तथा सी संरेख बिंदु एक ही रेखा पर होगा तो ये क्या कहलाएगा? संरेख बिंदु कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट है संपाती रेखाएं। क्या है? कंकरेंट लाइन्स। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कंकरेंट लाइन्स। अंग्रेजी जानना है, डरना नहीं अंग्रेजी से, ठीक है। इसीलिए साथ साथ में हम लिखाते जा रहे हैं कि तुम लोग अंग्रेजी को भी याद करते जाए, ठीक है। अब इसका क्या है? संपाती रेखाएं। संरेख बिंदु समझ गया आप। संपाती रेखाएं 3 या 3 से अधिक रेखाओं को संपाती रेखा कहा जाता है यदि वे सभी एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती। उभयनिष्ठ मतलब समझते, एक ही जगह, सबका कॉमन होना चाहिए एक जगह, है ना। जो देखो यहाँ 3 रेखा है, एक रेखा है ये भी, देखो यहां से ये गया कि नहीं, ये भी। और एक रेखा है सी डी, और एक रेखा है, देखो ए बी यहां से आ गया है और सी डी यहां से आ गया है और ई एफ यहां से। देखो तीनों का एक जगह मिल रहा है कि नहीं? वो की जगह क्या मिल रहा है? कहा मिल रहा है? वो पर। तो ये लिखा है 3 या 3 से अधिक रेखाओं को संपाती कहा जाता है यदि वे सभी एक उभयनिष्ठ बिंदु से, उभयनिष्ठ मतलब जो एक ही जगह से गुजर रहा है। कहां से? ओज से। कहां से गुजर रहे हैं? ओज से। तो देखो उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती है, इसी को क्या बोला जाता है? संपाती रेखाएं बोला जाता है। ए बी, जैसे देखो ए बी, सी डी और ई एफ कंकरेंट रेखा है। कंकरेंट रेखाएं का मतलब क्या होता है? संपाती रेखाएं। समझ गया? दोनों चीज को फिर से एक बार रिमाइंड करा। संरेख बिंदु 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर होना चाहिए तो क्या कहलाएगा? संरेख बिंदु। संपाती रेखाएं जो होता है, यहाँ क्या लिखा है? 3 या 3 से अधिक रेखाओं संपाती कहा जाता है यदि वे एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरेगा। एक ही बिंदु से होकर 3 रेखा गुजर जाएगा, है ना। या तो 3 से अधिक भी हो सकता है, जैसे यहाँ 3 को गुजारे, अभी इधर से भी गुजार सकते हैं, इधर से भी गुजार सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा? संपाती रेखा। बात समझे कि नहीं? लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 3 रेखा। कम से कम कितना? देखो ए बी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है, ई एफ एक रेखा है। तो 3 रेखा है कि नहीं? 4 रेखा भी ले सकता है, 5 भी ले सकता है, 6 भी ले सकता है, लेकिन कम से कम। यहाँ भी देखो कितना बिंदु था? 3 बिंदु। कम से कम 3 होना चाहिए। और ले लो, डी ले लो, और भी बिंदु ले सकता है। बात समझा कि नहीं? तो ये मालूम होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे। अब आगे देखो, जब 2 रेखाएं या रेखाखंड, जब 2 रेखाएं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर, तो एक कोण बनता है। कोण को अंग्रेजी में एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगल बोला जाता है। अब देखो, अब तुम लोग को रेखा भी मालूम है, जिसका अंत बिंदु नहीं है तो रेखाखंड मतलब जिसका 2 अंत बिंदु। तो यहाँ बोला कि जब 2 रेखाएं या तो रेखाखंड, अगर देखो यहाँ एक रेखाखंड आया ए बी और एक यहाँ से यहाँ चल गया बी सी, ये दोनों मिला ना, तो यहाँ क्या निर्माण किया? एंगल, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? कोण। और यहाँ हम एंगल को माने थीटा। बात समझा? फिर यहाँ देखो
जैसे एक रेखा यहां से गया, एक रेखा यहाँ इधर से आए, दोनों यहाँ मिल गया है ना, दोनों यहाँ मिल गया तो एक कोण यहाँ बना क्या 1, कोण क्या बना। इसी प्रकार एक ये तो यहाँ भी कोण क्या बन गया 2। इसी प्रकार एक यहाँ से आए, एक यहाँ से गया तो एक यहाँ कोण 3। इसी प्रकार यहाँ यहाँ मतलब समझ में आना चाहिए कि कम से कम दो रेखा आतो रेखाखंड एक ही बिंदु पर अगर मिलेगा, एक ही बिंदु पर मिलेगा। जैसे इधर से आया एक और एक इधर से चल गया तो एक ही बिंदु पर मिला क्या नहीं, तो यहाँ क्या निर्माण होगा, कोण का निर्माण होगा। बात समझा, चाहे इधर से आया तो यहाँ निर्माण होगा। बात समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये एंगल का डिफिनेशन है। और तुम लोग को अभी तक जानकारी मिल चुका है क्या क्या, एक रेखा क्या चीज